अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। पहले दिन देश भर से किसान इसमें शामिल हुए। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने किसानों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने देश भर में किसान पंचायतें आयोजित करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा किसानों की पार्टी है। देशराज कर्णवाल ने चौधरी चरण सिंह को किसानों और देश का नेता बताया। चौधरी चरण सिंह का ये पहला राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, जिसमें किसानों की और देश की विभिन्न समस्याओं पर देश के कोने कोने से आए हुए किसान नेता चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और केवल समस्याएं नहीं तो उसका समाधान भी सुझाएंगे। तो मैं इस चिंतन शिविर के उद्घाटन के लिए आया था। इसमें मैंने अपनी ओर से जहां किसानों से अपेक्षा की है कि वो राष्ट्र प्रथम रखते हुए चिंतन मनन करें। जो हमारा राष्ट्रीय शिविर पहला चिंतन शिविर है, इसमें आज हमने माननीय मंत्री जी को बुलाया है और हमारे जो मुख्य अतिथि नरेश बंसल जी को बुलाया है। हमने एक नया चैलेंज चलाया है, क्योंकि हमारी जो मांगे सरकार से ही पूरी होंगी। सरकार के हमने प्रतिनिधि को यहाँ बुलाया है। हमारी जो विभिन्न राज्यों से जो हमारे किसान साथी थे, उनसे हमने विचार विमर्श किया है। किसान साथियों के बीच में गए थे हम लोग, जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं थी, क्षेत्रीय हो या हमारे प्रदेश की हो या देश की हो, सारी समस्याओं को हमने चुनकर एक ज्ञापन बनाया, जो कि हमने माननीय आज हमारे जो नरेश बंसल जी थे राज्यसभा को उनको दिया है और माननीय उत्तराखंड मंत्री उनको दिया है। देखिए, चिंतन शिविर का मतलब है, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। किसान भाई पूरे देश से यहाँ पर धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में चौधरी साहब के नाम पर जो यूनियन बनी है, वो ईमानदारी के प्रतिमूर्त थे, किसानों के भगवान थे। उनके नाम पर ये चिंतन चल रहा है। 3 दिन का ये चिंतन, जो 2047 में विकसित भारत जो बनने जा रहा है, क्योंकि उसमें केंद्र की सरकार हो या प्रदेशों की सरकार हो, जब किसान मजबूत होगा तो मजदूर मजबूत होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर इस चिंतन शिविर में मैंने प्रतिभाग किया है।